सतना में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अविभाजित भारत का सभा को संबोधित करते हुए दोहराया संकल्प। जी हां, हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत सतना जिले के दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने बीटीआई मैदान सतना में आयोजित सभा के दौरान कहा कि बंटवारे के बाद भी सिंधी भाई पाकिस्तान नहीं गए, वे हमारे अविभाजित भारत में आना पसंद किया। मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है। सनातन धर्म का वह अहम हिस्सा है सिंधी भाई हमारे देश में सदैव अनेकता में एकता का संदेश देने का कार्य किया गया है, जो दुनिया भर में अलग सीख और संदेश देने जैसा है। साथ ही भाषा विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि भाषा अनेक है लेकिन सभी भाषाओं के संदेश एक है। सारी भाषाएं भारत की राष्ट्रभाषा है। देश के प्रत्येक नागरिक को कम से कम 3 भाषाएं जरूर आना चाहिए। हमारे देश में अंग्रेज आया और हमें टूटा हुआ दर्पण दिखा, अलग अलग कर गया। आज ज़रूरत है हम अच्छा दर्पण देखें, जिससे हम एक हो सकें। अहंकार छोड़ो, स्वयं को देखो, काम इच्छा पूर्ति के लिए अपने धर्म को नहीं छोड़ो। अपनी सनातनी परंपरा किसी में भेद नहीं करती है, सिर्फ नेक राह पर चलने का संदेश देने का कार्य करती है। और तमाम बातें इस दौरान उनके द्वारा कही गई। इस दौरान दरबार प्रमुख पुरुषोत्तम दास जी महाराज, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, राज्य मंत्री प्रतिमा बागी, सतना सांसद गणेश सिंह, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, भोपाल विधायक भगवान दास सबनानी, जबलपुर कैंट विधायक अशोक रोहानी के साथ काफ़ी संख्या में नगर के गणमान्य नागरिक रहे मौजूद। ऐसी जानकारी रविवार को दोपहर 2 बजे के आसपास बताई गई है। आपस में व्यवहार की भाषा, जिस प्रांत में है उस प्रांत की भाषा। अपने घर के चौखट के अंदर अपनी मातृभाषा का अभ्यास होना चाहिए। विदेशी भाषा का उपयोग वहां बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वेशभूषा, जमाना बदलता है, वेशभूषा बदलती है तो ठीक है, विदेशी वेश का भी प्रयोग करना पड़ता है, परंतु अपने घर के अंदर कम से कम अपने पर्व त्योहारों पर अपना वेश धारण करना चाहिए। याद है दशहरे के दिन हमारे घर के सामने चंद्रपुर में एक बड़ा मैदान था, वहां हमारी शाखा भी लगती थी, वो शाखा मैं ही चलाता था। सिंधी कॉलोनी ही थी, वही शाखा मैं चलाता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा सिंधी मैं समझ लेता हूं। परंतु उस दिन वहां पर नृत्य होता था, दांडिया जैसा। उस समय हमारे सारे सिंधी भाई और बहनें अपना परंपरागत वेश पहनकर आती थी और मनाती थी। कम से कम अपने पर्व त्योहारों पर अपना वेश चाहिए, अपने भजन हमने करने चाहिए। अब बच्चे विद्यालय में जाते हैं, सीखते हैं, ठीक है, अब उसका क्या करना वो भी एक प्रश्न है। परंतु वी शैल ओवरकम समडे वगैरह ऐसे गाने गाते, कोई बात नहीं, अर्थ तो अच्छा ही है उनका, परंतु अपने भजन तो उनको मालूम चाहिए ना। दुनिया के सब पंथ संप्रदायों के जो आद्य पुरुष है उनका चरित्र पढ़ने लायक है, उनसे कुछ बोध लेने लायक है, वो मालूम होना खराब बात नहीं, अच्छा है। लेकिन हमारे रामकृष्ण की जानकारी हमको चाहिए कि नहीं? तो हमारे अपने परंपरा की जानकारी, हमारी भाषा, हमारा भोजन, एक आध बार पिज्जा विज्जा खा लिया अच्छी बात है, हफ्ते में एक बार बाहर चले गए भोजन में, ठीक है, परंतु रोज बाहर का क्यों चाहिए? नहीं, हम रोटी सब्जी नहीं खाते, हमारे बालक तो क्या है, पिज्जा ही खाना पसंद करते। ये कहां से आ गई यार? भोजन, भजन, भाषा, भूषा और भ्रमण और भवन, अपना घर, अपने घर पर अपना नाम अंग्रेजी में क्यों लिखना भारत में? हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं क्या जिनको अपनी भाषा समझ में नहीं आती? हमारे घर का विवाह है, निमंत्रण पत्र अंग्रेजी में क्यों छापना? हाँ, जिनके दोस्त है यूरोप अमेरिका में उनको अंग्रेजी छाप कर भेज दिया, समझ में आता है। लेकिन हमारे कौन से ऐसे सारे भारतवर्ष